4 अगस्त 2026 की दोपहर 2:30 पर टाउनशिप सेक्टर बी के रिहायशियों ने आमना और अनमोल नाम की 2 लड़कियों को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा। इलाका मकीनों का इल्ज़ाम था कि दोनों खवातीन ने एक घर में दाखिल होकर नौसरबाजी की वारदात की और घर में मौजूद खातून से सोने की बालियां और 5,000 रुपये हथिया लिए। घर के मालिक ने दखल अंदाजी करके सोने की बालियां तो वापस ले लीं, लेकिन दोनों लड़कियों ने 5,000 रुपये वापस नहीं किए। इन दोनों लड़कियों को टाउनशिप पुलिस के हवाले कर दिया गया। टाउनशिप पुलिस ने घर के मालिक की मुद्दत में इन दोनों लड़कियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया और दोनों लड़कियों को थाने मुंतकिल कर दिया गया। 4 तारीख को उनको पकड़ा है, 5 तारीख को उन्हें हमें फ़ोन किया है उन्होंने 4 बजे। तो हम गए हैं, बच्चियां उन्होंने नहीं दिखाई। जो असी गए हैं तो उन्हें कहा भी ना लेडीज़ थाने बच्चियां है थोड़ी, असी उत्थे आए लेडीज़ थाने। जो असी आए ना और सानू कहने भी बच्चियां तो जेल गई चलियां। कुछ ही देर बाद ये दोनों लड़कियां पुरस्रार तौर पर हलाक हो गईं, जिस पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए और सोशल मीडिया पर इन दोनों लड़कियों की हलाकत के हवाले से कई सवालात उठे। आमना मेरी बहन है ते ना किहड़ी अनमोल है वो मेरी है दे बेगम जिसम ते भी दे नील है माँ कुट दे मार दे तशद्दुद होया उन्होंने मारिया कुटिया होया। ये नहीं मैंने पता भी ना अवरे की करते रहने तो की नहीं होंगे ना। अब बिलाखिर इन दोनों लड़कियों की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जबकि जुडिशल इंक्वायरी में भी इन पर तशद्दुद के इम्कानात को रद्द कर दिया गया है। इस केस की तफ्तीश के हवाले से हकायक क्या हैं, आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं। मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। इस वाक़े से कबल चूँकि थाना गाज़ियाबाद के अंदर एक लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आ चुका था, तो पुलिस को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इन दोनों लड़कियों की हलाकत कैसे हुई, इन पर तशद्दुद किया गया या नहीं, इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से सामने नहीं आया और मामला जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर छोड़ दिया गया। लेकिन अनऑफिशियली पुलिस की जानिब से एक क्लोज सर्किट फुटेज जारी की गई, जिसमें इन दोनों लड़कियों को टाउनशिप सेक्टर बी के एक घर में मुबैना तौर पर वारदात करते हुए देखा गया। इस दौरान एक और क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई, जो कि थाना टाउनशिप की थी। इस फुटेज में भी इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल होशो हवास में थाने के एक कमरे में बैठे देखा गया। दोनों लड़कियां मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ बातें करती देखी गई, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद दोनों की हलाकत रिपोर्ट हो गई। एक लड़की तो थाने के अंदर ही दम तोड़ गई, जबकि दूसरी अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। पहले सानू वाल्टन वाले थाने बुलाया ने, फिर सानू टाउनशिप थाना उत्थे बुलाया ने, फिर सानू ग्रीन टाउन बुलाया ने। उत्थे ना सानू बुला के कहंदे ने भी ना तुहाड़ियां कुड़ियां जेल तोड़ दित्तियां, उत्थे आ जाओ तुसी ना साढ़े नाल आ के ते FIR लै जाओ, तुसी सुबह ना वकील कराया जे ते तुहाडी बच्चियां छुट जाणगियां। असी गए हाँ ते ना नकल है सानू FIR उन्हें पकड़ा दी, सानू नकल FIR उन्हें पकड़ा दी। तो असी घर आ गया, सानू पिछू फोन किया ने मैं ना बच्चियां थोड़ी फौत हो गई, तुसी आ जाओ तो बच्चियां ना आके इत्थों लैके जाओ हस्पताल चो। असी आए तो जड़ा है ना अफसर से वड्डा, तो उन्हें मैंने कहा भी ना जी बच्चियां ना वो थोड़ी फौत हो गई, तुसी ना काट देवो तो अपने ना बच्चियां लै जाओ। आमना और अनमोल की इस पुरस्रार हलाकत पर नाकदीन की जानिब से सबसे अहम सवाल ये था कि इन दोनों लड़कियों की हलाकत एक साथ कैसे हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, या तो इनको तशद्दुद करके कत्ल किया गया या जहर देकर इनकी जान ली गई। आमना मेरी बहन है ते ना किहड़ी अनमोल है वो मेरी है दे बेगम ते ना किहड़ी बच्ची है मेरी वो है कोई 5 महीनों की है। ये ना इन्होंने पुलिस वालियां ने ना कभी सानू कमन उत्थे आ जाओ, कभी कमन उत्थे आ जाओ, कभी उत्थे आ जाओ, ये ना एवें कह 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 के ना ते एंड ते उन्होंने फ़ोन किया साढ़े वेले है ना तुहाडी ना कुड़ियां ना फौत हो गई। तो फिर ना पकड़ाई है ने पर्ची है FIR ना और किसी की पकड़ाई है ना, है ना ये तुहाडे जाके ना जमानत करा लिया जे, कल ना सवेरे ना जमानत करा लिया। असी ना अज आए हैं तो कहते जी दे फौत हो गई, विखाइयां है तस्वीर में सारा कुछ। इस मामले की तहकीकात अभी जारी थी कि इनमें से एक लड़की आमना का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस की जानिब से सामने आ गया।
इस क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक आमना 2023 में गुजरात में चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुकी थी। दूसरी लड़की अनमोल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो सामने नहीं लाया गया, लेकिन पुलिस का यह दावा ज़रूर था कि अनमोल भी रिकॉर्ड होल्डर है और चोरी और नौसरबाजी की वारदातों में आमना की मुआवनत करती रही है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान से मीट द प्रेस के दौरान प्रेस क्लब के अंदर इस हवाले से सवाल भी किया गया, तो उनका जवाब ये था कि ये दोनों लड़कियां एक मखसूस किस्म का नशा इस्तेमाल करती हैं जिसकी निशानदही कर ली गई है। थाने के अंदर की फुटेजेस और जाए वक़ूआ की फुटेजेस का भी जायज़ा लिया जा चुका है और इस बात का तयन किया जा चुका है कि इन दोनों लड़कियों पर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी 176 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हकायक सामने लाए जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਟੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੱਲੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। पुलिस वालों ने क्या बताया कि कैसे डेथ हुई है बच्ची की? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ। बिलाखिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल होगी और इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खुद थाने का विजिट किया और लाशों का मुआयना भी किया। लड़कियों के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने SHO टाउनशिप समेत थाने के तमाम अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए और उस रेस्क्यू अहलकार का स्टेटमेंट भी इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया, जिसको कि लड़कियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए सबसे पहले थाने में बुलाया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की यह रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जमा करवा दी गई। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद आमना और अनमोल की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी सामने आ गईं। मियां मुंशी हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने इन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम 6 अगस्त को किया था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कियों के जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम के दौरान इन दोनों लड़कियों के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इनके अज़ा बिल्कुल सेहतियाब थे, लेकिन फेफड़ों पर स्याह धब्बे और दिल में क्लॉट्स पाए गए। अब इनकी क्या वजूहात हैं इसका तयन फोरेंसिक रिपोर्ट्स में होगा, लेकिन माहिरीन का कहना है कि स्याह धब्बे जो कि फेफड़ों पर पाए गए वो एक्स्ट्रा स्मोकिंग या कोई नशा इस्तेमाल करने की वजह से हैं। जबकि दोनों लड़कियों के बाजुओं पर सुइयों के निशानात भी मिले, जो कि इस बात का तयन करते हैं कि ये दोनों लड़कियां कहीं ना कहीं इंजेक्शंस भी इस्तेमाल करती रही हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਥਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ASI ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ दे रहे हैं थोड़ी तस्वीरें। पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़कियों की मौत की हतमी वजूहात का तयन हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट में होगा, जिसके लिए नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जा चुके हैं। हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ये हकायक सामने लाए जाएंगे कि इन दोनों लड़कियों की मौत की वजूहात बिलाखिर हैं क्या। लेकिन एक इम्कान पुलिस ज़राए की जानिब से ज़रूर ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों लड़कियों के पास एक मखसूस किस्म का नशा मौजूद था, जो कि ये अपने विक्टिम को नौसरबाजी की वारदात के दौरान सुंघा कर उसके साथ वारदात करती थी। और इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में आने के बाद इन दोनों लड़कियों ने पुलिस से अपनी जान छुड़वाने के लिए वो नशा खुद स्निफ़ किया, ताकि इनकी हालत गैर हो जाए और इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन जब इनकी हालत गैर हुई तो इस दौरान इनको अस्पताल ले जाने में ताख़ीर हुई। ये तमाम तर इम्कानात हैं। मौत की हतमी वजूहात एक दफ़ा फिर कहेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट और पुलिस की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसकी रोशनी में सामने आएंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।